हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं लॉगरिथम चैप्टर का। रेशियो, प्रोपोर्शन और एंडिसेस तीनों हम लोगों ने कर लिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लॉग चैप्टर। तो आइए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले देखते हैं। तो ये देखो फॉर्मूले बेटा। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था, अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाइड हैं और अगर हम उस पर लॉग अप्लाई करते हैं तो लॉग क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर लेगा। मतलब ये हो गया, अगर लिखा हुआ है m इंटू एन और इसका हम log निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, log m और log n दोनों का बेस सेम रहेगा। फिर सेकंड फॉर्मूला, अगर दो नंबर आपस में डिवाइडेड हैं और इस पे हम log अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर का log अलग निकालेंगे, डिनोमिनेटर का अलग, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये सेकंड फॉर्मूला था। मींस log m डिवाइडेड बाय n, ये क्या लिखा जाएगा, log ऑफ m और माइनस log ऑफ n। तो मल्टीप्लिकेशन की जगह log अप्लाई करने के बाद क्या लिखोगे, एडिशन। डिवीजन की जगह log अप्लाई करने के बाद क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्शन। तीसरा रूल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ये पावर फॉर्मूला के दो रूल हैं अपने पास। पहला, अगर हमारे पास लिखा हुआ है log m टू द पावर n a बेस पे, तो इसको हम लिखेंगे n log m टू द बेस a, मतलब जो पावर है वो कोफिशिएंट हो जाएगी। और दूसरा, log m टू द पावर n और मान लो a टू द पावर p, मतलब बेस में भी पावर है, तो इसको हम लिखेंगे n बाई p log m टू द बेस a। यहाँ पे पावर 1 थी तो अगर लिखते भी तो ये हो जाता n बाई 1 log m टू द बेस a और ये हो जाएगा n बाई p log m टू द बेस a। तो पहला रूल क्या हुआ, लॉग ने मल्टीप्लिकेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, एडिशन में, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में, पावर को कोफिशिएंट बना दिया। आगे बेटा, लॉग 1 की वैल्यू अदर बेस पे हमेशा होती है 0, जबकि लॉग 1 की वैल्यू 1 बेस पे होती है 1। ये अगले फॉर्मूला में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, किसी भी नंबर का लॉग सेम बेस पे कितना होता है, 1 होता है। और log 1 की वैल्यू अदर बेस पे कितनी होती है, 0 होती है। अदर बेस पे 0 होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला है बेटा, अगर हमें इस फॉर्म में क्वेश्चंस मिलते हैं जैसे a टू द पावर log x टू द बेस a, अगर ये और ये बेस सेम है तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ x। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं इस रूल पे। तो अगला, अगर a टू द पावर x log b टू द बेस a दे रखा है, तो क्योंकि यहाँ पे x है तो पहले इसको हम लोग, यहाँ देखो मैं दिखाता हूँ, a टू द पावर x log b टू द बेस a, ये लिखा हुआ है। क्या हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर log b टू द पावर x टू द बेस a? ये जो x था उसको b की पावर में लिख दिया, और अब ये बेस और ये बेस दोनों सेम है बेटा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, b टू द पावर x, वो हम लोगों ने यहां पे लिखा। अगला अगला है बेटा, क्योंकि log m इंटू n को लिख सकते हो log m प्लस log n, तो अगर किसी क्वेश्चन में log m प्लस log n दिया है तो जरूरत पड़ने पे उसको लिख सकते हैं log m इंटू n। सिमिलरली सेकेंड रूल का रेसिप्रोकल, अगर log m डिवाइडेड बाई n ये दे रखा है log m माइनस log n, तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें दे रखा है log m माइनस log n, तो जरूरत पड़ने पे क्या लिख देंगे, log m डिवाइडेड बाई log n। उसके बाद आगे, जैसे एंडिसीज में हम लोग पढ़ते थे, अगर एंडिसीज फॉर्म में लिखी दो नंबर आपस में इक्वल हैं और इक्वल हैं, तो अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, और अगर पावर इक्वल है तो बेस इक्वल होगा। ठीक वैसे ही लॉग में है, क्या, ठीक वैसे ही लॉग में है। अगर लिखा हुआ है log x टू द बेस a इक्वल्स टू log y टू द बेस a, बेस इक्वल है, log तो सबके साथ एक जैसे बिहेव करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल्स टू y। और अगर मतलब अगर बेस सेम है तो ये वैल्यू सेम हो जाएगी, और यहां देखो अगर ये वैल्यू सेम है तो बेस सेम होगा। मींस क्या लिखा मैंने, अगर लिखा हुआ है log m टू द बेस a इक्वल्स टू
log m टू द बेस b, तो m m के इक्वल है, log सबके साथ एक जैसा बिहेव करेगा, इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल्स टू b। इसका मतलब हुआ a इज इक्वल्स टू b। आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है बेटा बेस शिफ्टिंग का रूल। ये क्या है, जैसे पहला रूल देखो, अगर हमें log a की वैल्यू b बेस पे चाहिए, log a की वैल्यू b बेस पे कैलकुलेट करनी थी, लेकिन हम इसका बेस शिफ्ट करके c पे करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे log बेस c, log बेस c, और a को यहां लिखा, b को यहां लिखा। ये बेस शिफ्टिंग फॉर्मूला हो गया, क्योंकि a पहले है तो a को न्यूमरेटर में लिखा, b बाद में है तो b को डिनोमिनेटर में लिखा। तो ये हो गया बेस शिफ्टिंग फॉर्मूला। अब ये देखो, तो log a टू द बेस b को लिख सकते हैं, दोनों का log बेस c हुआ, a पहले है तो a न्यूमरेटर में, b बाद में है तो b डिनोमिनेटर में। सिमिलरली यहां देखो, अगर लिखा हुआ है log a टू द बेस b, मान लीजिए मुझे 10 बेस पे कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखोगे, log बेस 10, a पहले b बाद में। और इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, आप तो रिवाइज कर रहे हो, तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको इसके बेसिक्स पता होंगे। 10 बेस को हम लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं ना, तो ये जो बेस 10 है इसको हम लिखें या न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको लिखें या न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं log a टू द बेस b को चाहे लिखो log a डिवाइडेड बाई log b, और चाहे ऐसे लिख दो या यहां पे 10 बेस लिख दो, दोनों का एक ही मतलब है। तो ये बेस शिफ्टिंग फॉर्मूला है। उसके बाद अगला रूल बेटा, अगला रूल ये है कि log a टू द बेस b को हम लोग लिख सकते हैं log x टू द बेस b और log a टू द बेस x। कैसे, अब ये देखो जरा, अगर बेटा ये वाला रूल हम यहां अप्लाई करें तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा log x डिवाइडेड बाई log b, और ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा log a डिवाइडेड बाई log x। तो log x से log x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा log a डिवाइडेड बाई log b। इसको क्या लिखोगे, log a टू द बेस b। तो जरूरत पड़ने पे अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे हम log a टू द बेस b को ऐसे लिख सकते हैं, और इसी को आप और भी एक्सटेंड कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। अब ये देखो जरा, log a टू द बेस b लिखा हुआ है, इसको क्या लिखोगे, अगर इसमें हम फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई कर दें, ये 2, तो log x अपॉन log b, log y अपॉन log x, और log a अपॉन log y, यही तो लिखोगे। log y से log y, log a से log, ये हो गया हमारे पास log x डिवाइडेड बाई log b, log y बाई x और log a बाई y। ठीक है, तो यहां देखो y से y, x से x कैंसिल हो गया और a बच जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, तो अब अल्टीमेटली अपने पास आ जाएगा log a डिवाइडेड बाई log b। इसी को तो लिखते हैं ना हम लोग log a टू द बेस log b। तो log a टू द बेस b को ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या क्या रूल्स पढ़े अभी तक, मल्टीप्लिकेशन को किस में कन्वर्ट कर लिया, एडिशन में, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में, पावर को कोफिशिएंट। किसी नंबर का लॉग सेम बेस पे कितना हो जाएगा, 1, log 1 की वैल्यू अदर बेस पे 0, 1 की वैल्यू 1 बेस पे ऑब्वियसली 1। और ये रूल हम लोगों ने पढ़ा कि अगर ये दोनों बेस सेम है तो इसका आंसर हो जाएगा x। फिर यहां हम लोगों ने रूल पढ़ा पहले और दूसरे रूल का इनवर्स, कि m अपॉन n को अगर m माइनस एन लिख सकते हैं तो m माइनस एन को भी m अपॉन n लिख सकते हैं। m इंटू एन को m प्लस एन लिख सकते हैं, तो m प्लस n को भी जरूरत पड़ने पे m इंटू एन लिख सकते हैं। आगे अगर दो नंबर का लॉग कैलकुलेट हो रहा है, उनका बेस सेम है तो वैल्यू सेम हो जाएगी, वैल्यू सेम है तो बेस सेम हो जाएगा। और फिर हम लोगों ने पढ़ा बेस शिफ्टिंग फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं बेटा, जो पहले आपने फॉर्मूले पढ़े उन्हीं का मिक्सअप करके कुछ फॉर्मूले बना रखे हैं, इसको अप्लाई करने से थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्या देखो, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है log m इंटू एन अपॉन आर, तो जो m इंटू एन है ये तो हो जाएगा m प्लस एन, और ये जो डिवीजन है वो माइनस हो जाएगा ना। तो जो सबसे पहले रूल पढ़ा था, रूल नंबर 1 एंड 2, ये दोनों एक साथ अप्लाई हो रहे हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा है m इंटू एन इंटू आर अपॉन एक्स, तो इसको क्या लिखोगे, m प्लस एन प्लस आर माइनस एक्स।
फिर अगर लिखा हुआ है m इंटू एन इंटू आर अपॉन एक्स प्लस वाई, तो इसको लिखेंगे m प्लस एन प्लस आर माइनस एक्स माइनस वाई। इसको एक साथ हम लोग अप्लाई करते हैं। अभी इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट है बेटा रूल नंबर 11। अब ये देखो, ये मैं शॉर्टकट में बताता हूं। अगर मुझे लिखा है log a टू द बेस b, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन log b टू द बेस a। और अगर लिखा हुआ है log b टू द बेस a, तो इसको लिख सकते हो 1 अपॉन log a टू द बेस b। मीन्स अगर लॉगरिथम फॉर्म में कोई नंबर है और आप उसका रेसिप्रोकल करोगे, तो उसका बेस और वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये a टू द बेस b था, हो गया b टू द बेस a। ये b टू द बेस a था, ये क्या हो जाएगा a टू द बेस b। तो ये हम लोगों ने इसके रूल्स डिस्कस किए। अब आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। हाँ जी बेटा, तो इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखो जरा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, log 6 प्लस log 5। अब ये कैसे लिखोगे ये बताओ। ये रहा होगा ना 6 इंटू 5, तभी तो इसको लिखा गया होगा ना log 6 प्लस log 5। और 6 इंटू 5 को क्या लिख सकते हो, log 30। जो चॉइस में है वही करना है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, log 8 की वैल्यू 2 बेस पे बतानी है। तो बेस तो 2 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर में 3, और इसको लिख दोगे 3 log 2 टू द बेस 2। किसी नंबर का log सेम बेस पे 1 होता है, तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। log 32 बाई 4, इसको क्या लिखेंगे, log 32 माइनस log 4। बेस नहीं लिखा है, तो इसका मतलब बेस क्या होगा, 10 बेस होगा। log 1 इंटू 2 इंटू 3 को क्या लिखेंगे, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चंस कराता हूं, अच्छे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, हमें log 64 की वैल्यू √2 बेस पे चाहिए। तो बेटा इन दोनों को सेम करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे सेम करेंगे, लो देखो, log √2 लिखा। अब बताओ 64 को लिख सकते हो 2 की पावर में 6, तो ये हो जाएगा log √2, और यहां भी √2 log, ये हो जाएगा 6 log √2, और यहां पे आ गया 2। अब आप लिख सकते हो log √2, बेटा 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 इंटू 2। अब यहां देखो, जब ये 2 हम यहां पे लेके आएंगे तो 6 2 ज़ा 12, ये हो गया 12 log √2 टू द बेस √2, और ये वैल्यू हो गई 1। योर आंसर इज 12। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो गई 12। आगे आगे सिमिलरली हमसे ये पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 11, log 0.0625 की वैल्यू 2 बेस पे चाहिए। हाँ, 2 बेस पे चाहिए। लो, तो क्या मैंने अभी तरीका बताया ऐसे क्वेश्चंस करने का, इन दोनों को आप सेम करोगे आंसर आ जाएगा। तो सेम कर लेते हैं, लीजिए। तो ये हो गया log 2, इसको क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 25, 0.25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 0.25 का स्क्वायर हो जाएगा 0.0625। अब ये हो गया 2 log 0.25 टू द बेस 2, और 2 log 2, इसको लिख सकते हो 0.5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया log 0.5 टू द बेस 2। 4 log 2, बेटा 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, और अब ये हो जाएगा 4 log 1 माइनस 2 log 2। तो ये 4 हुआ, log 1 की वैल्यू अदर बेस पे 0, और किसी भी वैल्यू, किसी भी नंबर का log सेम बेस पे कितना हो जाएगा, 1। तो ये अल्टीमेटली कितना आ गया, -4, और आपका आंसर हो जाएगा -4। आपका आंसर हो जाएगा -4। तो नन ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। ये मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन।
क्वेश्चन में दिया है कि अगर log x प्लस log y, अगर ये log x प्लस y के बराबर है तो y की वैल्यू बताओ। अब आप देखो यहाँ पे, ये बताइए इसको क्या हम लिख सकते हैं log x इंटू वाई, और ये हो गया log x प्लस वाई। log, भाई दोनों के साथ log है, इस पे मैंने रूल बना के बताया था ना आपको। अब बताओ यहाँ पे दोनों के पास बेस नहीं है तो बेस सेम होगा, इसका मतलब log सबके साथ एक जैसा बिहेव करेगा, इसका मतलब x इंटू वाई ये किसके बराबर हो गया, x प्लस वाई के। और y की वैल्यू चाहिए तो y को एक तरफ कर लो, एक्स वाई माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स, वाई कॉमन निकाल लिया, x माइनस वन इक्वल्स टू एक्स, तो y की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन एक्स माइनस वन। ये हो गई y की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखो ये हो गया log 2 log 2 log 2, और यहां पे हमें दे रखा है 16। अब आप बच्चे बताओ 16 को क्या मैं लिख दूं 2 टू द पावर 4। ऐसा करने से क्या होगा, ये 4 यहां आ जाएगा, तो अब ये हो गया log बेस 2 log बेस 2, और ये हो जाएगा 4 log 2 log 2 4 log 2 टू द बेस 2, ये ऐसे हो जाएगा। अब आप बच्चे देखो बेटा, किसी भी नंबर का लॉग सेम बेस पे हो गया 1, तो ये 1 हो गया, और ये हो गया log बेस 2। 4 को क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर यहां आ जाएगा। अब अपने पास बच गया log बेस 2 टू द बेस log 2 टू द बेस 2, और ये भी हो गया log 2 टू द बेस 2। ये देखो ये वाला 2 यहां आ गया, तो ये 2 टू द बेस 2, और यहां पहले ही साथ से ही था log 2 टू द बेस 2, तो अब इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, फाइनली योर आंसर इज 1। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा हम लोग करना चाहते हैं ये क्वेश्चन नंबर 17। मैंने पहले लिखा हुआ है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 17। log x की वैल्यू 2 बेस पे, log x की वैल्यू 4 बेस पे, log x की वैल्यू 16 बेस पे कैलकुलेट करके उसको ऐड करना है। अब ये बताओ जो हम लोगों ने रूल पढ़ा था, रूल बताया था आपको, log a टू द बेस b को लिख सकते हो log a डिवाइडेड बाय log b, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log x डिवाइडेड बाय log 2, log x डिवाइडेड बाय log 4, log x डिवाइडेड बाय log 16, और राइट साइड में आ गया 21/4। अब बेटा ये रहा log x, ये हो गया log 2 log x अपॉन log 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर, और वो स्क्वायर यहां आ जाएगा, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 2 log 2 प्लस log x डिवाइडेड बाय log 16 को लिखेंगे 2 टू द पावर 4, और ये वाला 4 यहां आ जाएगा, तो मैं यहां से हटा देता हूं। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का हमें एलसीएम लेना होगा। इसका एलसीएम हो गया 4 log 2, log 2 से जब डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा, तो ये आ गया 4 log x, 2 log 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो ये आ गया 2 log x, 4 log 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो यहां हो जाएगा log x इक्वल्स टू 21/4। अब बेटा ये देखो 4 log x 2 log x log x, देखो यहाँ पे 4 log x 2 log x और log x, ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कब होंगे, जब इसका बेस सेम हो और ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है ये सेम हो। अगर 2-3 टर्म का बेस सेम है और वैल्यू भी सेम है तो उसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 log x डिवाइडेड बाई 4 log 2 21/4, और 4 से 4 कैंसिल कर दो, 7 3 ज़ा 21, तो ये आ गया log x अपॉन log 2 इक्वल्स टू 3। तो यहां से हम लिखेंगे log x इक्वल्स टू 3 log 2, log x इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हो log 2 टू द पावर 3, और ये हो जाएगा log x इक्वल्स टू log 8।
तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 8। x की वैल्यू निकल के आ गई 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। जरा आप देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 19 में log 2 की वैल्यू दी है x, log 3 की वैल्यू दे रखी है y और log 1.2 की वैल्यू चाहिए। तो अब देखो इसका आंसर, ये बताइए। अब 1.2 की वैल्यू चाहिए और नोटिस करो इस बात को, चारों ऑप्शन किस में है, x और y में है। तो इसका मतलब 1.2 की वैल्यू निकालनी है किस में, x और y में। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें 1.2 को 2 और 3 में ब्रेक करना होगा, फिर लॉग ले लेंगे। लॉग ले लेंगे तो जहां log 2 आएगा वहां x, जहां log 3 आएगा वहां y। ये देखिए, अब ये बताओ 12 होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 12 को 10 से डिवाइड कर दें तो 1.2 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 10 से डिवाइड। तो इसका मतलब 1.2 को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया 1.2, इसको ऐसे ही रहने दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10। अब अगर दोनों साइड का हम लोग लॉग ले लें तो log 1.2, और लास्ट में मैंने जो रूल्स पढ़ाए थे वो याद करो जरा, उसके अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं log 2 प्लस log 2 प्लस log 3 माइनस log 10। अब log 2 ऐड हो गया 2 log 2 और log 3 और माइनस log 10, और बेस हमने 10 ले रखा है, हम ही ने log लिया तो हमने बेस 10 पे ले रखा। और ये देखो बेटा, अगर 10 बेस पे हमने log लिया है तो log 10 की वैल्यू ये आ रहा है log 1.2 की वैल्यू 10 बेस पे। तो 10 log 10 की वैल्यू 10 बेस पे, ये तो 1 ही होगी, और ये 2 है, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में x दी है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में y दी है। तो log 1.2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2x प्लस वाई माइनस 1, मीन्स सी वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आप जरा देखो, हमें log x की वैल्यू दी है m प्लस एन, log y की वैल्यू दी है m माइनस एन, log 10x अपॉन वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये देखो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के तरीके से, log 10x अपॉन वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू चाहिए। अब फॉर्मूला याद करो जो लास्ट में मैंने लिखाया था, 10, इसको क्या लिख सकते हैं, log 10 प्लस log x माइनस log y स्क्वायर। अरे एक फॉर्मूला नहीं बताया था लास्ट में, m इंटू एन अपॉन आर, इसीलिए वो फॉर्मूला बनाया है। अब यहां देखो बेस कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसका मतलब बेस हम लोग 10 ले लेंगे, तो बेस 10 हो जाएगा। तो log 10 की वैल्यू 10 बेस पे ये 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू m प्लस एन क्वेश्चन ने दी है, और इसको आप लिखोगे log y स्क्वायर को 2 log y, तो 2 एज इट इज रहेगा, y की जगह लिख सकते हैं m माइनस एन, और ये हो गया हम लोग के पास 1 प्लस m प्लस एन माइनस 2m प्लस 2n, और ये आंसर आ गया बेटा हमारे पास 1, m एडजस्ट हो जाएगा तो माइनस m, और ये हो जाएगा 3n। तो log 10x डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू हो गई 1 माइनस एम प्लस 3n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। देखिए जरा, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग कर रहे हैं, और अब आप पहले इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ये रूट सब पे है तो हम इसको लिख सकते हैं पावर में 1/4, और ये हुआ 729, और ये क्यूब रूट केवल इन दोनों वैल्यूज पे है, तो लिखा 9 की पावर माइनस 1, 27 की पावर माइनस 4/3, और ये ब्रैकेट में चेंज कर देता हूं, और यहां पे आ जाएगी पावर 1/3, 1/3। और अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखो log 729, और 729 को आप लिख सकते हो 3 टू द पावर 6, 9 टू द पावर माइनस 1 को लिखोगे 3 का स्क्वायर की पावर माइनस 1, 27 को लिख सकते हो 3 का क्यूब,
इसकी पावर में -4/3 -4/3 टू द पावर 1/3 होल पावर 1/4। और आगे बढ़ते हैं जरा। अब ये हो गया log 3 टू द पावर 6। और आपने रूल पढ़ा है एक बेस पे एक से ज्यादा पावर होती है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये इससे कैंसिल हुआ 3 टू द पावर -4 टू द पावर 1/3 होल पावर 1/4 log 3 टू द पावर 6। अब ये देखो इन दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये आ गया 3 टू द पावर -6 टू द पावर 1/3 टू द पावर 1/4। बेटा इससे ये कैंसिल हो गया, आ गया 2। तो अब मेरे पास आ गया log 3 टू द पावर 6 3 टू द पावर -2 टू द पावर 1/4। और ये हो गया log 3 टू द पावर 6 -2 का मतलब 4 टू द पावर 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया log 3। अब अगर आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो log खाली लिखा हुआ है, उसका एक भी एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं लगा। सारा सब कुछ इसमें क्वेश्चन में किस चीज का हुआ? एंडिसीज का हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन है, आइए जरा इसको सिंप्लीफाई करें। अब ये बताओ इन सब का बेस 10 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log 10 5 का स्क्वायर log 8 टू द बेस 10 और log 4 की पावर में 1/2 टू द बेस 10। तो ये हो गया log 25 टू द बेस 10, ये हो गया log 8 टू द बेस 10 और ये हो गया log 2 टू द बेस 10। 4 की पावर 1/2 कितना होगा? 2 हो जाएगा। और अभी मैंने रूल पढ़ाया था आपको क्या? log m इंटू एन अपॉन आर। ये क्या हो जाएगा? log m प्लस log n माइनस log r। तो अगर कहीं लिखा हुआ है log m प्लस log n माइनस log r तो उसको भी तो आप ऐसे लिख सकते हो ना। तो हम इसको लिखेंगे log 25 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 टू द बेस 10। और अब ये आ गया log बेस 10 200 डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसको लिख सकते हो log 10 और यहाँ पे 100। और सबको पता है 100 को हम लोग लिख सकते हैं log 10 का स्क्वायर। तो ये आ गया 2 log 10 टू द बेस 10। तो इसकी वैल्यू हुई 1। योर आंसर इज 2। योर आंसर इज 2। तो आज बेटा हम लोग यहीं तक करेंगे। मैंने आपके साथ रूल्स डिस्कस किए और कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स करी। अभी एक वीडियो और दूंगा इस पे आपको, उसमें हम लोग कुछ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।